सच में उसको मारा। मेरी पूरी बॉडी कांप रही थी, मेरे समझ में नहीं आया था कि मैंने क्या किया, और सारी पब्लिक भी देख रही थी। हो सकता है कि मैं थोड़ा स्लो बोल रही हूँ, तो आप लोग 2x पे वीडियो देख लेना। लेकिन ये स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और रियल है, बिल्कुल भी फेक नहीं है, बिल्कुल भी फेक नहीं, बिल्कुल रियल स्टोरी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं ये चीज़ बोलने वाली हूँ अपने यूट्यूब स्टोरी टाइम पे, और मैंने अभी ये चीज़ें नोटिस करी है। जब मैं आ रही थी तो ऐसा कुछ सीन हुआ था, तो मैंने कहा स्टोरी टाइम करते हैं। अभी जस्ट मंदिर से आई हूँ, तो मैंने कहा स्टोरी टाइम करते हैं, क्योंकि मुझे भी नॉस्टैल्जिया हिट हो गया, तो मैंने कहा करते हैं। तो बात है पिछले साल के नवरात्रि की, आई थिंक 8 या 9 पूजा होगा, और मुझे अच्छे से याद है, पता नहीं आप लोग को याद है कि नहीं याद है। बारिश हो रही थी उस टाइम पे, ठीक है, बारिश हो चुकी थी मॉर्निंग में, और शाम को काफ़ी कीचड़ कीचड़ सा हो गया था। तो हम लोग मेला देखने के लिए गए थे, और पंडाल लगा था, बहुत भीड़ थी। यू नो गाइस कि 8, 9, 10 पूजा को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, यानी कि 8, 9 पूजा को, और 10 पूजा यानी कि दशहरा वाले दिन बहुत भीड़ होती है। तो हम 9 पूजा को गए थे, तो हम जा रहे थे, मैं, मेरी दीदी और मेरी छोटी वाली बहन, हम तीनों जा रहे थे। और पहले हम लोगों ने शॉपिंग वॉपिंग करी, हम लोगों ने फिंगर रिंग्स वगैरह कुछ पेंडेंट वगैरह लिया होगा। उसके बाद क्या हुआ, हम मंदिर जा रहे थे, मंदिर हमारे आगे थी, पहले मेला लगता है देन मंदिर है। तो हमने पहले शॉपिंग वॉपिंग कर ली कि हम मंदिर जाएंगे एंड देन वहाँ से आएंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे। सडनली क्या होता है कि एक मोटा सा बहुत मोटा आदमी आता है हमारे पीछे, वो फॉलो कर रहा था। तो मैं समझ सकती हूँ कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, आपके पास स्पेस नहीं है चलने को, तो कंजस्टेड हो जाता है, आई कैन अंडरस्टैंड। वो मुझे फॉलो कर रहा था, बहुत टाइम से फॉलो कर रहा था। फिर उसने क्या किया, मेरे शोल्डर पर टैप करा। आई वॉज लाइक कि ओके ठीक है, हो जाता है। सेकेंड बार किया, थर्ड बार किया, फोर्थ बार किया, फिफ्थ बार किया। अब मुझे आ रहा है गुस्सा, क्योंकि एक ही जगह पे आप बार बार टच नहीं कर सकते हो, गलती से तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो। अगर आपसे गलती से हो जाता है तो आप समझते हो कि हाँ, सामने वाला इंसान ऑकवर्ड फील ना करे, तो हम खुद को थोड़ा सेपरेट रखेंगे। लेकिन नहीं, अंकल भी लाइक कि ये तो कुछ नहीं कह रही है, ये तो कुछ नहीं कह रही है, मुझे आ रहा है और करेंगे। तो अंकल बार बार किए जा रहे हैं। अब मुझे आ गया बहुत तेज़ वाला गुस्सा, मतलब मैं अंदर से कांप रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आया। मैंने कहा नहीं, इनको तो मैं नहीं छोड़ूंगी आज। फिर मैंने उनको मौका दिया कि वो आगे आए। वो आगे नहीं आना चाह रहे थे, लेकिन मैंने कहा ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो मैंने ना अपना स्पीड स्लो कर लिया और वो आगे आए। और उनके आगे आने के बाद मैंने अपना मुक्का बनाया। जो मैंने शॉपिंग करी थी ना, उसमें सबने एक बहुत स्ट्रॉन्ग सा फिंगर रिंग लिया था, जिसमें ना स्टोन था बहुत मोटा सा। मैंने मुक्का बनाया और खींच के मारा। उसके बाद उनकी और मेरी आवाज़ साथ में निकली बहुत तेज़ से। उन्हें चोट लगी, साथ में मुझे भी लगी, ठीक है। उन्हें क्या बोल रही हूँ मैं, उसे चोट लगी और साथ में मुझे भी लगी। मुझे लगी लेकिन कम लगी, और उसके रीढ़ के हड्डी में बहुत तेज़ की चोट लगी। मैंने किसी को हिट करा, वो भी इतने बड़े आदमी को मैंने हिट करा, 35-40 प्लस के होंगे वो। मैंने उन्हें हिट करा, और एक बार नहीं, मैंने 3 बार हिट करा। सेकेंड बार हिट करने के बाद भी मेरे आत्मा को शांति नहीं मिली। आई वॉज लाइक नहीं, और पिटेगा ये आदमी। फिर क्या हुआ, थर्ड बार जब मैं हिट कर रही थी ना, तो क्या हुआ, पीछे से एक आदमी आ गया, ठीक है, बचाने के लिए, कि आप इसे बार बार जानबूझ के क्यों मार रहे हो। सही बात है कि मैं बार बार जानबूझ के मार रही हूँ, लेकिन जो एक्सक्यूज़ वो बंदा दे रहा था, फिर मैंने भी वही एक्सक्यूज़ दिया कि कीचड़ है तो फिसलन हो रही है, तो इसीलिए इनको लग रही है, मैं मार नहीं रही इनको। आपको लगता है कि मैं मार सकती हूँ इनको? देन ही वॉज लाइक नहीं, तुम उसको मार रही हो, मैं देख रहा हूँ। मैंने कहा क्या कह रहे हो आप, मैं क्यों मारूंगी उसको बिना फालतू में। फिर वो आदमी घबरा गया। मैंने कहा जब मैं इनको मार रही हूँ तो ये फिर भाग क्यों रहे हैं, बता क्यों नहीं रहे हैं कुछ भी। तो वो आदमी घबरा गया, फिर फ़ोन निकालता है अपना, फिर कहता है हाँ हाँ मैं देख लूँगा देख लूँगा। मैंने कहा देखो ना अंकल, फिर देखो, देख क्यों नहीं रहे हो, देखो ना। अंकल जो है डर के मारे फ़ोन निकाला, कुछ टाइप वाइप करा कि हाँ कुछ कुछ करना है, निकल गए। मैंने कहा करो ना अंकल, यहाँ पे खड़े हुए करो ना, क्या दिक्कत हो रही है, आप यहाँ पे आके आपको जिसको कॉल करना है आप कॉल करो ना, दिक्कत क्या हो रही है। लेकिन नहीं, मैं देख लूँगा मैं देख लूँगा देख लूँगा करके निकल गए। और उस टाइम की हालत बताऊँ मैं अपनी, मैं अंदर से प्रॉपर काँप रही थी, प्रॉपर काँप रही थी। मतलब कि आप समझ नहीं सकते कि मैं ऐसा दिखा रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे तो कुछ नहीं होता, मैं बहुत देख लूँगी सबको, लेकिन अंदर से मेरे हाथ पाँव पूरे काँप रहे थे। इस तरीके से काँप रहे थे कि मैं आपको डिफाइन नहीं कर सकती। उसके होने के 1-2 घंटे बाद भी मैं बिल्कुल काँप रही। उसके बाद क्या हुआ कि मेरी दीदी पीछे से आ रही है, फिर बोल रही कि कहाँ रह गई थी, फिर ये वो करके। मैंने एक बार बताती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मैं इस हालत में ही नहीं थी कि मैं कुछ डिफ़ाइन कर पाऊँ कि मेरे साथ क्या हुआ या मैंने क्या किया। मैंने कहा बताती हूँ। फिर हम लोगों ने दर्शन करे मंदिर में, उसके बाद फिर हम लोग वापस आए, हम लोगों ने खाया पिया। खाने पीने के बाद जाके मुझे थोड़ी राहत मिली कि हाँ ठीक है। उसके बाद जाके मैंने दीदी को बताया एंड दीदी वॉज लाइक वेरी गुड। देन शी वॉज लाइक कि मुझे बुलाना था ना, कि मुझे क्यों नहीं बुलाया। मैंने कहा मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, मुझे बहुत तेज वाली गुस्सा, मतलब इतना गुस्सा,
मुझे कभी भी नहीं आया इतना गुस्सा कि मैंने पब्लिकली किसी अधेड़ उम्र के आदमी को पीटा है। अगर मैं उसको उस दिन नहीं मारती ना तो वो रिग्रेट मुझे पूरे टाइम, मतलब अभी भी होता, जिस टाइम मैं स्टोरी टाइम कर रही हूँ ना, अभी भी मुझे रिग्रेट होता कि मैंने क्यों नहीं मारा। लेकिन अभी मुझे, उस टाइम मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था कि मैंने मारा। सेकेंड थिंग ये है कि तुम कितने घटिया आदमी हो सकते हो कि तुम माता रानी के पंडाल में आए हो, फीमेल है वो भी, उनके पंडाल में आए हो, दर्शन करने के लिए आए हो, ठीक है। आई डोंट नो कि वो किसके साथ आया था, उनकी फैमिली थी कि नहीं थी, लेकिन तुम पंडाल में आए हो, भगवान के दर्शन के लिए आए हो, और उसी पंडाल में तुम एक लड़की को हैरेस्ट कर रहे हो। लाइक सीरियसली मैं सोचती हूँ ना कभी भी, तो मुझे लगता है कि मैंने कैसे किया, मतलब मैं कर कैसे सकती हूँ, मेरे अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई करने की, लेकिन मैंने किया। अगर पब्लिक भी जमा हो जाती ना तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे उस टाइम पे मेरा गुस्सा यहाँ था, यहाँ। और उसके बाद मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ सबको, अगर तुम्हारे साथ भी अगर ऐसा होता है ना कि तुम्हें कोई पब्लिकली हरेस्ट करता है, मारो। बाद में पछताओगे कि मैंने क्यों नहीं करा, तो कर दो उस टाइम पे, कोई दिक्कत नहीं है। अपने लिए स्टैंड लेना सीखो, जब तक नहीं लोगे तब तक कुछ नहीं होगा। मतलब मैं भी सोच रही थी पहले, इससे पहले कि हाँ छोड़ो, इग्नोर करो, ये करो करो। जब से मैंने अपने लिए स्टैंड लिया, उस दिन नवरात्रि वाले दिन, नवे पूजा वाले दिन, मेरे अंदर क्या फीलिंग थी मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इससे दो चीज़ हुआ, पहला कि मेरा डर जो था वो ख़त्म हुआ कि हाँ मैं ये करूँगी तो क्या हो जाएगा, मैंने किया और मुझे काफ़ी सुकून मिला। सेकेंड थिंग ये है कि वो जो अधेड़ उम्र का बुढ़ा आदमी था, उससे इस बात की नॉलेज हो जानी चाहिए, आई थिंक सो, कि आगे से वो किसी के साथ ऐसा नहीं करेगा। आई डोंट नो कि वो करेगा या नहीं करेगा, लेकिन उसको पनिशमेंट मिलनी बहुत ज़रूरी थी, जो कि उसको मिली। आई प्राउड माई सेल्फ कि मैंने ये किया। और मैं सबको यही बोलूँगी, अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप प्लीज़ अपने लिए स्टैंड लो। अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे तो आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लेगा। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अपने अंदर का जो डर है तुम्हारे अंदर बैठा हुआ, उसको निकालो, काफ़ी मज़ा आएगा। सीरियसली काफ़ी मज़ा आएगा, सीरियसली। तो ये थी प्रॉपर स्टोरी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, जो मुझे अचानक से याद आया और रैंडमली मैंने स्टोरी टाइम कर दी। सो इफ़ यू लाइक माई व्लॉग्स, डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।